तौकीर अब आज़ीर को अपनी दुल्हन बनाने और उसे निकाह के लिए बैठाने का फैसला कर लेता है और हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि नदरत और दा दोनों को जबरदस्ती इस निकाह के लिए मजबूर क्या जाने लगता है। निकाह की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं और फजा में एक अजीब सा दबाव और घटन महसूस हो रही होती है कि ऐन उस मौके पर दुआ अचानक इनकार कर देती है और मजबूत लहजे में कहती है कि वो ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि उसका दिल मुतमईन नहीं है। उसके अल्फाज सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स परेशानी में मुब्तला हो जाता है, खास तौर पर उसकी मां नदरत जो बेबसी के आलम में तौकीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अल्तजा करती है कि उसकी बेटी पर यह जुल्म न किया जाए। वो कहती है कि अगर अहद ने वाकई धोखा दिया है तो यह भी मुमकिन है कि वो किसी मुश्किल या मुसीबत में हो, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा फैसला न किया जाए जो एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन तौकीर उस सारी सूरत-हाल को अपने हक में इस्तेमाल करने लगता है और बार बार अपनी इज्जत का रोना रोता है। वो कहता है कि दुआ और अहद की वजह से उसकी इज्जत खाक में मिल गई है और अगर दुआ वाकई उसकी सगी बेटी होती तो वो आज उसकी इज्जत बचाने के लिए आज़िर से निकाह करने में जरा भी हचक चाहत महसूस न करती, क्योंकि आज़िर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। उसके अल्फाज में एक अजीब सा दबाव और जज्बाती बलेक में लंग होती है जिसका मकसद सिर्फ दां को झुकाना होता है। नदरत बार बार रोते हुए तौकीर को समझाने की कोशिश करती है कि खुदा के लिए उसकी बेटी पर जुल्म न करे, लेकिन तौकीर के दिल पर कोई असर नहीं होता। दाहर इस तमाम दबाव के बावजूद अपने फैसले पर कायम रहती है और साफ इनकार कर देती है कि वो आज़िर से निकाह नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ अहद शदीद परेशानी में मुब्तला होता है। वो किसी न किसी तरह पुलिस से राब्ता करने की कोशिश करता है ताकि घर में घुसे हुए गंदों से जान छुड़ा सके, लेकिन वो लोग पूरी रात घर पर काबिज रहते हैं और किसी को बाहर जाने या मदद लेने का मौके नहीं देते। अहद मुसलसल कोशिश करता रहता है कि किसी तरह सूरत हाल को काबू में लाया जाए। या तो सुबह होते ही वो गंदे खुद चले जाएंगे या फिर अहद पुलिस की मदद से उन्हें निकालने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस तमाम उरसे में दा का अहद पर एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि अहद किसी मजबूरी में था। नदरत भी शदीद ज़हनी एजियत में मुब्तला होती है, जबकि आज़िर भी अंदर ही अंदर कड़ रहा होता है, क्योंकि तौकीर का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका और वो खुद भी इस सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर पा रहा होता। तौकीर की मायूसी गुस्से में बदल जाती है और वो नदरत पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। वो उसे मारते हुए कहता है कि इस सब की जिम्मेदार वो और उसकी बेटी हैं, जिनकी वजह से उसकी इज्जत बिराबाद हो गई है। और जब आज़िर उसकी इज्जत बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था तो उन दोनों माँ बेटी के नुखरे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इन्हें ताने देता है और कहता है कि वो अपने आप को क्या समझती हैं। नदरत इसके रवैये पर हैरान और परेशान रह जाती है और सोचती है कि आखिर उस शख्स को हो क्या गया है, वो इतना बदल क्यों गया है और बार बार आज़िर के लिए उन्हें क्यों मजबूर करता है। लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर होती है कि उस सारे खेल के पीछे खुद तौकीर की मंसूबाबंदी है। इधर अहद किसी ना किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और अगली सुबह जब वो दा के पास पहुंचता है तो हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके होते हैं। दा का गुस्सा अपने उरूज पर होता है। वो अहद को देखते ही उस पर बरस पड़ती है, उसे सख्त शिस्त सुनाती है और कहती है कि वो उसकी